SOPs पर अमल दरामद न किया गया तो हुकूमत सख्त लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज का इंतबाह, कहा कोरोना वायरस केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, एहतियात ना की गई तो नुकसान के जिम्मेदार हम खुद होंगे। लॉकडाउन सख्त हुआ तो गरीब तबका ज्यादा मुतासिर होगा। अभी भी वक्त है, अवाम ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करे। मईशियत के टिड्डी दल आजकल बड़े मुतहरिक हैं। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से असम्बली नहीं आते, नैब बुलाता है तो छुप जाते हैं। अदालत से भी रियायत मिल जाती है। वजीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन लीडर पर तनकीद, नवाज शरीफ की वायरल तस्वीर पर बोले लंदन में बैठकर तस्वीर शेयर करना अलमिया है। लीगी क़यादत जमानत पर लंदन बैठी है। सवाल किया, कहाँ हैं वो लोग जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करके भाग गए। रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मियां जमशेद और नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली शौकत मंजूर चीमा कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज सिंध के वजीर कच्ची आबादी मुर्तज़ा बलोच भी जाँ बहक हो गए थे। गडाफ में सुपुर्द खाक इतवार को मूजी मर्ज का शिकार रुकने पंजाब असम्बली शाहीन रजा भी इंतकाल कर गई थी। कातिल वायरस से अब तक 4 MPs इंतकाल कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियो भी कोरोना वायरस के शिकार। अहलिया और बेटे की रिपोर्ट भी मस्बत आ गई। रुकने सेनेट असम्बली सलीम बलोच पे भी वायरस की तस्दीक। शेखुपुरा से PTI के रुकने कौमी असम्बली राहत अमानुल्लाह और उनके बेटे में भी कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। लॉकडाउन नर्म क्या हुआ, कोरोना ने कहर ढा दिया। खतरनाक वायरस पाकिस्तान में मजीद 67 अफराद को निकल गया। मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 1688 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में रिकॉर्ड 4131 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 80,463 तक जा पहुंची। सिंध में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। सिर्फ एक दिन में 1824 नए केसेस सामने आ गए। वजीर आला मुराद अली शाह का बयान, कहा मजीद 29 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सूबे में मरने वालों की तादाद 555 हो गई। 376 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 56 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना से बचाव की हिदायत अवाम में नजरअंदाज कर दी। समाजी फासले का उसूल और हुकूमती SOPs मुस्तरद। शहरियों ने मास्क और दस्तानों के बगैर कारोबारी जिंदगी शुरू कर दिया। बाजारों में दुकानदार और शहरी दोनों ने हुकूमती हिदायत को हवा में उड़ा दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। वायरस कब तक रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। उस्मान बुज़दार ने कहा, दुकानदार नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर अमल करें। आवाम से भी ताउन की अपील। तिब्बी अमले पर कोरोना के वार जारी। खैरपुर सिविल अस्पताल के एडिशनल सिविल सर्जन डॉक्टर शफकत शेख इंतकाल कर गए। डॉक्टर शफकत की अहलिया और बेटी में भी वायरस की तशखीस। उकारा DHQ अस्पताल के डॉक्टर खुर्रम एजाज भी वायरस का शिकार हो गए। अब तक 18 के करीब डॉक्टर्स कोरोना के बाइस इंतकाल कर चुके हैं। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में OPD सर्विस बहाल करने का फैसला। वफाकी वजारत सेहत ने इजाजत दे दी। पहले मरहले में पॉलीक्लिनिक और NIRM की OPD बहाल कर दी गई। मरीज के हमरा एक फर्द को आने की इजाजत होगी। प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी का 15 जून से स्कूल्स खोलने का ऐलान। चेयरमैन एक्शन कमेटी परवेज हारून कहते हैं SOPs तैयार हैं, स्कूल अब खोले जाएंगे। वालिदैन फीस अदा नहीं कर रहे, बेशतर स्कूल्स बंद हो रहे हैं। सूरत हाल के पेश नजर कई असातिज़ा के बेरोजगार होने का खदशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी ना होने का नोटिस। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज को एक्शन की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, कौमी प्राइस कमेटी कीमतों की निगरानी करे।
पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर ओगरा का नोटिस, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को खत लिख दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की फौरी दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। 3 कंपनियों को शो कॉज नोटिस भी जारी। पेट्रोल की किल्लत पर वजाहत तलब कर ली गई। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत ECC का इजलास में स्टील मिल्स के तमाम मुलाजिमीन को फारिग करने की मंजूरी दे दी गई। वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए 8 अरब 84 करोड़ रुपए और FBR के लिए 20 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट भी मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। अदालत ने नैब को अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी से रोक दिया। शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। आमदन से जायद असासजात केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की एक और तलबी। नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर को 9 जून को फिर बुला लिया। वज़ीर आला सिंध पर सोलर लाइट्स के लिए गैर कानूनी ठेका देने का इल्जाम। नैब रावलपिंडी ने मुराद अली शाह को कल तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस्लामाबाद पहुंच गए। आज न्यूज की बजट ट्रांसमिशन में माहिरीन के विफाक को मशवरे। कहा आइंदा माली साल के बजट में बरामदात के फरोग पर खास तवज्जो दी जाए। 0 रेटेड सेक्टर पर सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। टर्नओवर टैक्स भी मुअत्तल किया जाए। खाम माल पर कस्टम ड्यूटी कम की जानी चाहिए। और साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर 5 जून को FIA में तलब। सोशल मीडिया पर तनकीद करने पर तफज्जुल रिजवी ने शोएब अख्तर के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया पर PCB के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी को नालायक करार दिया था। अस्सलाम वालेकुम। बजट एक जायजा के स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, इस पूरी सीरीज में अब तक के प्रोग्राम्स में हम डिस्कस कर चुके हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के परफॉर्मेंस को, हम डिस्कस कर चुके हैं पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के हवाले से, और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डेट प्रोफाइल की। हम बात करेंगे इस मुल्क के ऊपर बढ़ते मजमूई कर्जों की, इन कर्जों की जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत मुसलसल दबाव का शिकार है। उससे पहले जरा रिकैप करते चले अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, और इसमें मैं बताता चलूं कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल जो है वो काफी ब्लीक पिक्चर आपके सामने है। मिसाल के तौर पे अगर LSM ग्रोथ के हवाले से बात करें तो लास्ट ईयर वो नेगेटिव में 3% थी। इस मरतबा फोरकास्ट की जा रही है बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर वो -5.4% तक चली जाएगी। इसी तरीके से हमारी जो स्पेशल कन्वर्टेबल रुपया अकाउंट, जो सैकरा अकाउंट के अंदर फॉरेन सो कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई थी हॉट मनी के नाम से, $3.6 बिलियन, उसमें से ऑलमोस्ट सारे डॉलर जो है वो वाइप ऑफ हो चुके हैं। इस वक्त 283 मिलियन समथिंग इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में खाली वापस रह गया। तो आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस मुल्क के ऊपर बढ़ते मजमूई कर्जों की। इस हवाले से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान को यूं तो 60 की दिहाई में ही कर्जों में जकड़ लिया गया था, लेकिन आज माली साल 2020-21 के बजट के आते आते कौम पर कर्जों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गया है। रवां साल 31 मार्च तक पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा गैर मुल्की कर्जा 110 अरब डॉलर तक पहुंच गया। मजमूई मुल्की और गैर मुल्की कर्जों और वाजबात का हजम 42,800 अरब रुपए से तजावुज कर गया। कर्जों की जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमतें तो थी ही, लेकिन PTI हुकूमत, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के मुकाबले ज्यादा तेजी से कर्जों का बोझ बढ़ा रही है। वजीर आजम इमरान खान ने न सिर्फ इंतखाबी मुहिम में इन कर्जों पर शदीद तनकीद की, बल्कि कामयाबी की सूरत में कौम को कर्जों से निजात का यकीन भी दिलाया था। आज वादा कर रहा हूँ, अपनी कैंपेन का आगाज कर रहा हूँ, इसी पाकिस्तान से आपको 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। और आप देखेंगे कि यही पाकिस्तान
कभी हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। पीटीआई इख्तिदार में आई तो मुआशी मसाइल के साथ कर्जों का जाल मुंह खोले खड़ा था। और आज आलम यह है कि पाकिस्तान का हर शहरी, मर्द औरत, जवान, बूढ़ा और बच्चा औसतन तकरीबन 2,16,000 रुपए का मकरूज है। हुकूमत ने 2008 से 2018 के दरमियान 10 सालों में मुल्की कर्जों के 6,000 अरब से 30,000 अरब रुपए तक बढ़ जाने पर तहकीकात के लिए कमीशन तो बना दिया, लेकिन पिछले पौने 2 साल में कर्जे 30,000 से 42,800 अरब तक बढ़ जाने की तहकीकात कौन करेगा? माहिरीन के नजदीक मौजूदा हुकूमत के 12,800 अरब इजाफी कर्जों में निस्फ से ज्यादा हिस्सा सिर्फ शरह सूद बढ़ाने और रुपए की कदर में कमी की वजह से हुआ। अब गुज़श्ता 3 माह के दौरान शरह सूद में नुमाया कमी से कर्जों पर सूद की अदायगी में नुमाया कमी जरूर होगी, लेकिन दूसरी जानिब डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे से बैरूनी कर्जों का हजम भी बढ़ता चला जाएगा। मरकजी बैंक की पॉलिसी मुआशी इस्तेहकाम के लिए कितनी कारगर साबित होगी, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। ये रिपोर्ट आपने देखी और पता चला कि इस वक्त किस दलदल में हम धंसे हुए हैं और जितना इससे बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है उतने ही ज्यादा इसमें हम धंसते चले जा रहे हैं। ऐसी में क्या हुकूमत की पॉलिसीज रही और आगे चल के क्या तस्वीर